गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज खूबसूरत दिन, कुछ खूबसूरत यादें, तो सोचा आपके बीच कुछ खूबसूरत बातें, कुछ खूबसूरत गिफ्ट लेकर आऊं। तो सुबह सुबह आया हूं, यहाँ बैठा हूं नदी किनारे। थोड़ी सी धूप है, धूप की तरफ ही मेरा मुंह है, सूरज की तरफ, तो उससे आंखों पे चमक पड़ रही, इसलिए चश्मा है। नक्शेबाजी भी हो जाती है इससे और थोड़ा सा आराम भी मिलता है। तो खैर, बात शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह एक मित्र ने मुझे भेजा कि साल के दिन हो 50,000, तुम जियो हज़ारों साल, ऐसे करके कुछ भेजा उन्होंने। तो सच कहें तो ये सब बातें स्वीकार नहीं होती कि मैं हज़ारों साल जीऊँ और हर दिन, साल के जो दिन हैं वो 50,000 हों। इतना लंबा तुम लोग मुझे नहीं झेल पाओगे, लेकिन फिर भी मैं जीऊँगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। इतना लंबा शरीर जीना जो है कोई कारण नहीं होता, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कुछ विचार लिए हूँ, कुछ चाहते लिए हूँ, थोड़ा सा प्रेम लिए हूँ, कुछ समझ लिए हूँ। तो जिस तरीके से आप सब मुझे प्रेम करते हैं, निश्चित मुझे मालूम है कि आप इनमें से अपने अपने हिसाब से जो आपको कीमती लगेगा वो ले लेंगे। और निश्चित ही अपने अपने तरीके से लोग कीमती लेंगे, लेकिन बहुत से लोग उन कीमती चीज़ों को अपने लिए यूज़ करेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उस कीमती चीज़ के बीज जो हैं वो औरों की ज़िंदगी में बोने का काम करेंगे, और ऐसे में हज़ारों साल जी सकता हूँ। मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े लोगों के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच काम करूं। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसी मेरी चाहत रही। नहीं, आज तक मेरी सिर्फ एक ही चाहत रही थी कि मैं ऐसे कुछ लोग ढूंढ लूं, कम से कम ऐसे 5 लोग ढूंढ लूं जो मुझे पूरा स्वीकार कर सकें और जिनके रूपांतरण के लिए मैं कुछ काम कर सकूं, जिसमें वो मुझे सहयोगी बनने दें। अगर 5 ही लोग ना ढूंढ पाया और 5 ही पे काम ना कर पाया, तो 6ठे पे काम करूंगा, इसका मैं अपने आप को पात्र भी नहीं मानता। जीवन के इस साल में मेरी वो खोजें पूरी हुई, और इसी साल में बहुत कुछ घटा। इसी साल में मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ। इसी साल में गोपाल जैसा मित्र मिला, जिसकी वजह से मैं इस आश्रम में हूँ। इसी साल मुझे सखा परिवार के लिए इतने प्यारे बच्चे मिले, जो मेरे जीवन के सबसे बड़े संदेश सखा परिवार को देने के लिए अपनी जीवन की आहुति दे रहे हैं। अपने समय को, अपनी चाहतों को मेरे सागर में उलेट देने के लिए राजी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस साल घटी। जब ये इस साल घटी तो निश्चित ही खुशी होनी चाहिए, लेकिन मेरी चिंता बढ़ गई। मेरी चिंता बढ़ गई कि अब जिम्मेदारी ज़्यादा है, अब और जिम्मेदारी है, और लोगों के बीच जाना है, और लोगों के जीवन में जो बीज हैं, जो कांटों के रूप में उनके जीवन में बोए दिए हैं समाज ने, उनको निकालना है। तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। लेकिन इस निकालने का क्या तरीका हो सकता है वो मैं नहीं जानता। मैं प्रयास करता रहता हूँ, शब्दों से निकाल दूँ,
किसी को साथ दे के निकाल दूं, किसी के लिए सखा परिवार के रूप में वो काम करूं, किसी के लिए ध्यान योग निद्रा के रूप में काम करूं। अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि बीज भी सबके अंदर अलग अलग तरीके से जो हैं बोए गए हैं समाज द्वारा। अलग अलग तरीके की पीड़ाओं से गुजर रहे हैं लोग। तो आज इसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए मैं थोड़ी सी कुछ घोषणा ही बोलूँगा इसको, और क्या बोलूँगा, घोषणा ही कर रहा हूँ। पहली घोषणा तो ये कर रहा हूँ कि अभी तक सखा परिवार में लोग आना चाहते थे, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को होती थी, 90% लोगों को जो दिक्कत होती थी वो पैसे की होती थी, क्योंकि पैसा यहाँ बहुत लिया जाता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि 5 लोगों की खोज के लिए मुझे बहुत कुछ प्रयास करने पड़े, तो निश्चित ही धन उस मात्रा में लेना था और उस मात्रा में सुविधाएं इकट्ठी करनी थी, तो मैंने किया। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो धन नहीं दे सकते, उनके पास नहीं है, निश्चित ही मैं इसको मकारियों के रूप में तो कभी नहीं लूँगा। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखें। तो फिलहाल अभी यहाँ पे एक कोशिश कर रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ पे निःशुल्क भी व्यवस्था उपलब्ध करा सकूं। वो व्यवस्था निश्चित ही थोड़ी सी इतनी लग्जरी नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी। टेंट्स होंगे, कॉमन अटैच्ड बाथरूम होंगे, कॉमन बाथरूम्स होते हैं उस तरीके से वो करेंगे। और जो भी आना चाहें, जैसा आना चाहें, नहीं किसी के पास धन है वो भी आए, किसी के पास थोड़ा है तो वो थोड़ा दे के जाए, किसी के पास अत्यधिक है, ज़्यादा है, तो वो इस व्यवस्था को सहयोग करे। क्योंकि निश्चित ही मैं कोई राजा की संतान नहीं, ना ही मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, ना ही मेरे पास कोई इतना धन है मेरे अकाउंट में कि मैं आपके लिए करूँ। विश्वास मानो, मेरे अकाउंट में कल की तारीख में मैंने दिव्या से पूछा था तो 51,000 रुपये पड़े थे, और जिसमें से 50,000 रुपये तो लिमिट ही होती है, वो निकल जाएंगे तो 1,000 रुपये तो महीना बैंक काट लेगा। तो कुल मिला के ये स्थितियाँ होती हैं। और लेकिन मेरा इस बार भाव है कि इस साल, और बल्कि जल्द ही, शायद इसी महीने या अगले महीने, मैं वो व्यवस्थाएं करवा लूँगा इस आश्रम में कि जो भी आना चाहें हर एक के लिए द्वार खुला होगा। हाँ, अभी थोड़ा सा पैरामीटर एक लेके चल रहे हैं कि वो जो व्यवस्था होगी वो आश्रम में सिर्फ रुकने की, सखा परिवार को देखने समझने की, इस माहौल को पहचानने की, या मुझसे मिलकर छोटी मोटी बातचीत करने के लिए होगी। इसमें थेरेपी शामिल नहीं होंगी, क्योंकि निश्चित ही इन सब चीज़ों में खर्चे बढ़ेंगे आश्रम के। उसको पूर्ति करने के लिए या तो मैं फिर वही आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों में से जो मित्र सहयोग करना चाहते हैं वो करें, वो गिफ्ट होगा मेरे लिए। और या फिर मुझे ही, जो लोग इस तरीके के डॉक्टरों को और सबको पैसा देते हैं, वो पैसा मुझे लेना पड़ेगा और वो फिर पैसा मैं आपके लिए लगा सकूँगा। इसलिए थेरेपियों को मैं अभी इससे हटा रहा हूँ। और एक चीज़ और कहता हूँ कि जो ध्यान शिविर होंगे, जो शिविर की पूरी संरचना होगी, चाहे मौन शिविर हो, चाहे योग निद्रा से रिलेटेड हो, उनमें भी अभी ये लागू नहीं होगा कि निःशुल्क के सारे लोग आ सकें, क्योंकि अव्यवस्था मुझे पसंद नहीं है और अत्यधिक लोग हो जाने से अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो अभी निःशुल्क की व्यवस्था उनके लिए है जो इस परिवार का स्वाद चखना चाहते हैं। उन सब के लिए निःशुल्क व्यवस्था, या जो भी जो देना चाहें, करना चाहें, उस तरीके की व्यवस्था की शुरुआत हम जल्द ही करेंगे। इसको आपको पता लग जाएगा, सारे लोगों को सूचना दे दी जाएगी। साथ ही साथ आज की तारीख में मैं पैदा हुआ, ये भी बता दूं कि बर्थडे क्या है। बर्थडे तो रोज़ हो सकता है। कल दिव्या ने ही बोल रही थी वीडियो में कि रोज़ ही हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। ये तो एक मानसिक बात है कि हम रोज़ हैप्पी बर्थडे बोल दें, या फिर हम हर साल बर्थडे मनाएं, या कुछ लोगों को लगता है ये व्यर्थ की बात भी है। सही है, अपने अपने तरीके से आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मेरा सोचना इसमें दूसरा है। मेरा सोचना है कि क्योंकि अब मैं ज्योतिष को समझता हूँ उन तरीक़ों से, उन बातों से, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दिन कुछ तो ख़ास है। ये दिन जब मैंने इस जगत में आने का फ़ैसला किया, ये मैंने ही फ़ैसला किया, ये बात ध्यान रखें। और निश्चित ही आप जो पैदा होते हैं आप ही फैसला करते हैं, बस कुछ को उसका पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है।
तो निश्चित ही इस दिन हम आए, तो हम आए इस धरती पे, तो ये द्वार बना, ये हमारा चुनाव था। अगर हम इस पल ना आए होते तो आज जैसे हम हैं वैसे नहीं होते। आप सब भी इस चीज़ को गहरे स्मरण जाने कि आप सब जो भी हैं वो एक खास दिन, एक खास डोर खुलने से आपके इस जीवन में आने के कारण आप ऐसे हैं। कुछ लोग इससे राजी होंगे, कुछ नहीं होंगे, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए ये एक बहुत गहरी समझ है कि जिसके तहत मैं जानता हूँ कि इस दिन का चुनाव मेरे द्वारा किया गया था और यही वो दिन था जिस दिन पैदा होके मैं ऐसा हो सकता था जैसा मैं आज हूँ। और ये कोई संकल्प नहीं है जैसा मैं हूँ, लेकिन इस दिन पैदा होने के बाद जीवन में और कोई विकल्प भी नहीं है। तो इन अर्थों में निश्चित ही मैं इस 8 सितंबर को एंजॉय करूँगा। मैं धन्यवाद दूंगा अस्तित्व को कि मेरे कहने पे उसने ये डोर खोला। मेरे कहने पे खोला, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 11वें महीने की पैदाइश हूँ। 9 महीने में तो सब पैदा हो जाते हैं, टपक जाते हैं, लेकिन मैं 11वें महीने में पैदा हुआ था। तो उसने 11वें महीने में मेरे लिए ये द्वार खोला। मेरे कहने पे थोड़ा रेस्ट कर दे दिया। वैसे ही मैं थोड़ा हरामखोर स्वभाव का हूँ भी। 11वें महीने में जब पैदा हुआ तो निश्चित ही जीवन में भी कुछ ऐसी हरामखोरियाँ हैं। आराम करता हूँ, मौज करता हूँ, अंजनाओं कश्यप को देखता हूँ, रवीश कुमार को सुनता हूँ, किसी की बकवास, किसी की अच्छाइयाँ, लेकिन मस्त रहता हूँ। तो फिलहाल एक सूचना और है। बहुत से लोग बहुत समय से प्रतीक्षारत हैं कि वो डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी या योग निद्रा के लिए आना चाहते हैं और उनके पास धन की उतनी व्यवस्था नहीं होती। और एक शब्द मुझे कभी अच्छा नहीं लगता जिसको कहते हैं छूट, कि स्वामी जी छूट दे दें। तो छूट नहीं अच्छी लगती मुझे, लेकिन हाँ, आज क्योंकि मेरा बर्थडे है और निश्चित ही वो थोड़ा सा मैं अंग्रेज हूँ और थोड़ा सा हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी होने के नाते मैं, जो लोग मुझे सहयोग करना चाहें मेरी इस व्यवस्था में, उनसे मैं कहूँगा भाई मेरे अकाउंट में पैसे भेजो। और अंग्रेज होने के नाते मैं लोगों को गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। अंग्रेज लोग देते हैं अपने बच्चों के बर्थडे पे या अपने बर्थडे पे गिफ्ट। तो वो गिफ्ट ये होगा कि जो भी ऐसे मित्र बहुत समय से फ़ोन करते हैं, मुझे दिव्या बताती है कि आना चाहते हैं लेकिन पैसों की दिक्कतें हैं, फिर वो नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे जो भी मित्र हैं मैं उनसे कहूँगा कि आज 24 घंटे, मेरा बर्थडे आज है और कल सुबह तक, आज ये बात बोल रहा हूँ 24 घंटे यानी कि कल सुबह तक, जो भी मित्र डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या योग निद्रा, इसके लिए यहाँ आते हैं, उनको 50% की छूट देता हूँ। 50% एकदम। वो आज ही अपनी बुकिंग कराएं। उनका अभी आना ज़रूरी नहीं, 24 घंटे में उनको आना नहीं है, लेकिन वो आज अपनी बुकिंग करा सकते हैं और मैं अपने कमिटमेंट के तहत उनको वो छूट भी कहूँगा दिव्या से कि उनको दे और वो आ सकते हैं। मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे आ जाएंगे, अभी 51,000 हैं, थोड़े बढ़ जाएंगे, थोड़े बढ़ जाएंगे तो यहाँ काम हो जाएगा तो कुछ लोग फ्री में आ जाएंगे। तो ये आज की जो सूचना थी, या जो भी कह लीजिए, या ऐसा कह सकते हैं, कुछ लोग नीचे कमेंट कर दें, वो मुझे आपत्ति नहीं होगी। कुछ लोग कर सकते हैं कि दान लेने का नया तरीका है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं, आज तक नहीं रुका तो अब क्या रुकूंगा। और तुम्हारे कहने से जो मुझे प्रेम करते हैं वो ये मानने वाले नहीं। तो मैं बिल्कुल सेफ गेम खेल रहा हूँ और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस आज भाव आया अभी सुबह सुबह, दिव्या से कहा चलो मैं अपनी जो कुछ कहना चाहता हूँ वो कहता हूँ। तो फिलहाल थोड़े ही समय में आप सब तैयार हो जाएं अपने बैग लेके। सका आश्रम का द्वार हर एक के लिए खुलने जा रहा है। प्रणाम।